नमस्कार। सनमार्क डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैं हूं दिल्ली से सर्जना शर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है। कल यानी शुक्रवार 17 जनवरी को सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और उनके उम्मीदवार लगभग 1.5-2 महीने से प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी कमोबेश अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी और सबसे लेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शेष बचे 4 चरणों में अपनी सूची जारी की और अपनी अंतिम सूची उन्होंने 16 जनवरी को जारी की, क्योंकि 17 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। और अब मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कम होगा, भाजपा अच्छी टक्कर देगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बहुत अच्छा करेगी। जो 2020 में चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा में, उसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था, 58% से थोड़ा ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव की तुलना में 2020 में जो उनका जो प्रतिशत था वो लगभग 38%, कुछ उसमें वृद्धि हुई थी। और कांग्रेस, जिसने कि दिल्ली पर लगातार 15 साल राज किया था, कांग्रेस को सबसे कम 4% के करीब वोट मिला था। तो इस बार ये माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी और फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में एक नई जान आई है। और लोकसभा में भी कांग्रेस ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसको देखते हुए लोग उम्मीद लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच ही है। और आम आदमी पार्टी लगभग 33 बार दिल्ली के चुनाव जीत चुकी है, चौथी बार मैदान में है। और इस बार भी अगर हम चुनाव विश्लेषकों की बात माने तो उनका मानना है, और सर्वे की बात माने तो इस बार भी आम आदमी पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, मैं सर्वे के आधार पर कह रही हूँ और आज तक की स्थिति के हिसाब से कह रही हूँ। 18 जनवरी के कल क्या परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय जो मुख्य लड़ाई और मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और जैसे ही तू डाल डाल में पात पात का खेल दोनों के बीच में चल रहा है। केजरीवाल भी काफी आक्रामक हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी एक इशू लेकर आती है तो उसके जवाब में नहले पे दहला केजरीवाल लेकर आते हैं। और केजरीवाल को पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जो है उन्हीं का साथ देगी। और अगर देखा जाए, हमने जितने लोगों से बात की दिल्ली में, तो लोगों को अपना बजट सबसे प्रिय है, क्योंकि अगर उनकी पॉकेट से पैसा नहीं निकल रहा है तो उनके लिए ये सुविधा की बात है। यदि हमने कुछ दुकानदारों से मिले, कुछ आम जनता से मिले, क्योंकि बिजली का बिल जब से नए मीटर लगे हैं लोग बिजली के बिल को लेकर बहुत त्रस्त थे। और केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद लोगों के बिजली के बिल जीरो कर दिए। कई बार तो उनका बिल जीरो आता है, पानी फ्री, बिजली फ्री, और उसके अलावा महिलाओं का बस में यात्रा करना फ्री है। केजरीवाल तो ये भी चाहते थे कि मेट्रो में भी फ्री किया जाए, लेकिन क्योंकि वो निर्णय दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार को लेना है तो इसलिए केंद्र सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी, ये कहते हुए कि इस घाटे की भरपाई कौन करेगा। तो इस बार फिर केजरीवाल ने अपना तुरुप का पत्ता चलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कल ही एक पत्र लिखा है और कहा है कि जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मेट्रो में छूट दी जाए। दूसरी बात, अब इसमें अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी ये स्पष्ट कर दिया कि मुकाबला दो ही दलों के बीच में, लेकिन अब एनसीपी, प्रफुल्ल पटेल की, जो अजीत पवार का जो गुट है, उसने भी दिल्ली में अपने 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और जेडीयू को एक सीट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और एक सीट दी है लोजपा यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को। तो 70 में से 68 सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ रही है और 2 पर लड़ रही है उनके सहयोगी दल।
और आम आदमी पार्टी सभी से 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन अब इसमें से जो सीटें हैं, इसमें से 2-3 सीटें पूरे देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए ज्यादा सीटें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन जो पूरे देश की दृष्टि से अगर हम देखें तो नई दिल्ली सीट पर मुकाबला रोचक है। उसके अलावा कालकाजी सीट पर भी मुकाबला रोचक है और जंगपुरा सीट पर भी मुकाबला रोचक है। हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये जो 3 सीटें हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है और इन पर किस किस के बीच में मुकाबला है। आज के लिए इतना ही। सन्मार्ग के लिए मैं सर्जना शर्मा, और आप इस वीडियो पर अपनी राय दें, आपको ये कैसा लगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं ये आप हमें जरूर लिखकर भेजें। धन्यवाद।